जोहार दोस्तों, मैं नवीन बाड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल झारखंडी धूमकुड़िया में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का झारखंड से क्या रिश्ता रहा था। महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में तो खूब बातें होती हैं, लेकिन इस बात की चर्चा कम ही होती है कि मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने तक के उनके इस सफ़र में झारखंड एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी का झारखंड आगमन सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन के सिलसिले में हुआ था। उस समय झारखंड का क्षेत्र दक्षिणी बिहार का हिस्सा था। गांधी जी सर्वप्रथम झारखंड के रांची में जून 1917 में पहुंचे थे। यहाँ वे बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मुलाकात किए थे। उनकी यह मुलाकात कांके रोड स्थित ऐतिहासिक आड्रे हाउस में हुई थी। यह मुलाकात 3 दिनों तक चली और अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात के लिए सहमत हो गए कि चंपारण के किसानों की स्थिति के जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, जिसपे गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया जाएगा। आगे वर्ष 1917 में ही चंपारण आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी 3 और बार रांची आए थे और चंपारण आंदोलन की नीति तथा रणनीति रांची में ही तैयार हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान भी गांधी जी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा किए थे। सर्वप्रथम 1920 में वे रांची आए थे और यहाँ पर भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। इस धर्मशाला में विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई थी। सन 1921 में गांधी जी धनबाद तथा झरिया की यात्रा भी किए थे और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने यहाँ से 60,000 रुपये एकत्र किए थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में रचनात्मक कार्यक्रम या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू किए। इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का उद्देश्य देश के लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भविष्य के संघर्ष के लिए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तथा सोशली प्रिपेयर करना था। इस प्रोग्राम के तहत गांधी जी भारत के विभिन्न भागों की यात्रा किए थे और झारखंड के भी विभिन्न क्षेत्रों में वे गए थे। सन 1925 में गांधी जी झारखंड आए और यहाँ पर कई जगहों की यात्रा की। इस क्रम में वे जमशेदपुर, धनबाद, चाईबासा, खूंटी, रांची, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, डाल्टनगंज तथा मधुपुर गए थे। इन जगहों पर गांधी जी ने जनसभाओं को भी संबोधित किया था तथा खादी व चरखा अपनाने, मांसाहार व शराब सेवन त्यागने, छुआछूत खत्म करने, धार्मिक सद्भाव कायम करने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही थी। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी उद्देश्यों के लिए उन्होंने धन भी इकट्ठा किया था। 1925 की अपनी इस यात्रा के दौरान गांधी जी जिन जगहों पर गए उसमें देवघर का बैद्यनाथ धाम मंदिर, रांची का संत पॉल कैंपस, रांची का योगदास सत्संग ब्रह्मचर्य आश्रम और हजारीबाग का संत कोलंबा कॉलेज महत्वपूर्ण है। अपनी इस यात्रा में गांधी जी आदिवासियों, मजदूरों और अनटचेबल्स के बीच भी गए और उनमें राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। गांधी जी को इस यात्रा में महिलाओं का भी समर्थन मिला और उन्होंने बड़ी संख्या में गांधी जी की सभाओं में भाग लिया। आगे भी गांधी जी सन 1927, 1934 तथा 1940 में झारखंड आए थे और विभिन्न जगहों पर गए थे। सन 1940 में वे अंतिम बार झारखंड आए थे और यहाँ रामगढ़ में होने वाले कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था तथा भाषण दिया था। इस अधिनियम में कांग्रेस ने युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। गांधी जी की इन यात्राओं का झारखंड के क्षेत्र के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था तथा वे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। इसके अलावा भी गांधी जी जिस प्रकार खादी व चरखा को बढ़ावा देने की बात करते थे, उससे यहाँ खादी उत्पादों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। सन 1926 में झारखंड के जमशेदपुर, देवघर, गिरिडीह तथा रांची में खादी उत्पादों की प्रदर्शनी लगी थी तथा इन प्रदर्शनियों में खादी उत्पादों की अत्यधिक बिक्री हुई थी। रांची में यह प्रदर्शनी 5 अक्टूबर 1926 को आर्य समाज हॉल में लगी थी। गांधी जी के झारखंड यात्रा की चर्चा आदिवासी टाना भगत समुदाय के लोगों की भागीदारी की चर्चा किए बिना अधूरी है। मुख्यतः उरांव जनजाति से आने वाले टाना भगत समुदाय के लोग सन 1914 से ही अंग्रेजों व बाहरी शासकों के खिलाफ अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन के अहिंसात्मक तौर तरीकों ने उन्हें गांधी जी के प्रति आकर्षित किया था और वे गांधी जी के साथ जुड़ गए। 1920 के दशक से गांधी जी तथा कांग्रेस के द्वारा चलाए गए प्रत्येक कार्यक्रम व आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। स्वयं गांधी जी भी उनसे काफी प्रभावित थे और उन्होंने टाना भगत को अपना प्रिय शिष्य कहा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।